नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीबन 1:30 बजे भगदड़ मच गई। 20 से ज्यादा लोगों की मौत होगी, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुंभ में पहले भी भगदड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। अंग्रेजों के समय 1820 में कुंभ में भगदड़ मचने से 450 लोगों की मौत हो गई थी। आइए कुंभ में भगदड़ से जुड़ी कुछ कहानियों को जानते हैं। आजाद भारत के पहले कुंभ में जब भगदड़ मची तब करीबन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत होगी। साल 1954 में आजाद भारत का पहला कुंभ इलाहाबाद यानी अब के प्रयागराज में लगा था। 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। लाखों लोग स्नान के लिए संगम पहुंच रहे थे। बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़ और फिसलन थी। सुबह करीबन 8-9 बजे का वक्त रहा होगा। मेले में खबर फैली कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। उन्हें देखने के लिए भीड़ टूट पड़ी। अपनी तरफ भीड़ आती देख नागा सन्यासी तलवार और त्रिशूल लेकर लोगों को मारने दौड़ पड़े, जिससे भगदड़ मच गई। जो एक बार गिरा वो फिर उठ ही नहीं सका। जान बचाने के लिए लोग बिजली के खंभों पर चढ़कर तारों पर लटक गए। भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। सरकार ने कहा कि कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन फोटोग्राफर ने चुपके से तस्वीर खींच ली। अगले दिन अखबार में वो तस्वीर छप गई। अब राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया। संसद में नेहरू को बयान देना पड़ा। 65 साल बाद 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने उस हादसे के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। सीनियर फोटो जर्नलिस्ट एन मुखर्जी 1954 के कुंभ मेले में मौजूद थे। 1989 में मुखर्जी की आंखों देखी रिपोर्ट छायाकृत नाम की हिंदी मैगजीन में छपी। मुखर्जी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एक ही दिन स्नान के लिए संगम पहुंच गए। ज्यादातर पुलिस अफसर उनकी व्यवस्था में व्यस्त हो गए। मैं संगम चौकी के पास एक टावर पर खड़ा हुआ था। करीबन 10:20 की बात है। स्नान करने वाले घाट पर बैरिकेडिंग लगाकर हजारों लोगों को रोका गया था। आम लोगों के साथ साथ हजारों नागा साधु, घोड़ा गाड़ी, हाथी, ऊंट सब घंटों इंतजार करते रहे। दोनों तरफ जन सैलाब जमा हो गया। इसी बीच नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की कार त्रिवेणी की तरफ से आई और किला घाट की तरफ निकल गई। अब जब नेहरू और बाकी वीवीआईपी लोगों की गाड़ी गुजर गई तो बिना किसी योजना के भीड़ को छोड़ दिया गया। भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर घाट की तरफ जाने लगी। उसी दौरान दूसरी छोर से साधुओं का जुलूस निकल रहा था। भीड़ और साधु संत आमने सामने आ गए। जुलूस बिखर गया। बैरिकेडिंग की ढलान से लोग ऐसे गिरने लगे जैसे तूफान में खड़ी फसल गिरती हो। जो गिरा वो वापस उठ ही नहीं सका। चारों तरफ से मुझे बचाओ चीख गूंज उठी। कई लोग तो गहरे कुएं में गिर गए। मुखर्जी लिखते हैं कि मैंने देखा कि कोई 3 साल के बच्चे को कुचलते हुए जा रहा है, तो कोई बिजली के तारों पर झूलकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसकी तस्वीर खींचने के चक्कर में मैं खुद भगदड़ में गिरे हुए लोगों के ऊपर गिर गया। मेरे अखबार के साथी डरे हुए थे कि मैं भी हादसे का शिकार तो नहीं हो गया। दोपहर करीबन 1 बजे मैं जब दफ्तर पहुंचा तो अखबार के मालिक ने मुझे गोद में उठा लिया। वो जोश में चीख पड़े, नीपू हैज कम, नीपू जिंदा लौट आया। तब मैंने उनसे कहा कि मैं हादसे के वक्त के फोटोग्राफ्स भी लेके आया हूं। सरकार ने कहा कि हादसे में कुछ भिखारी ही मरे, सैकड़ों लोगों के मरने की खबर गलत है। मैंने अधिकारियों को हादसे की तस्वीर दिखाई, जिससे महंगे गहने पहनी महिला भी मौजूद थी, जो इस बात का तस्दीक दे रही थी कि अच्छे बैकग्राउंड वाले लोग भी कुचल कर मरे हैं। तो वहीं प्रयागराज के सीनियर जर्नलिस्ट स्नेह मधुर बताते हैं कि 80 के दशक में दादा मुखर्जी ने मुझे 1954 में कुंभ में मची भगदड़ का किस्सा सुनाया था। भगदड़ में सैकड़ों लोग मारे गए थे। आजादी के बाद पहला कुंभ था, इसलिए सरकार के लिए यह एक शाख का सवाल भी खड़ा हो गया था। 4 फरवरी 1954 को अमृत बाजार पत्रिका नाम के अखबार में हादसे की खबर छपी। एक तरफ भगदड़ में लोगों के भी मारे जाने की खबर और दूसरी तरफ राजभवन में राष्ट्रपति के स्वागत में रखी गई पार्टी की तस्वीर अखबार में छपी। तत्कालीन सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अखबार में गलत खबर छपी है, इसका खंडन छापना चाहिए। स्नेह मधुर बताते हैं कि एन मुखर्जी ने हादसे की खबर तो छाप दी, लेकिन सरकार का दबाव था कि कुछ हुआ ही नहीं। एक पत्रकार के नाते उन्हें इसका सबूत पेश करना था। अगले दिन वो फिर से मेले में पहुंच गए। मुखर्जी ने देखा कि प्रशासन शवों का ढेर बनाकर उसमें आग लगा रहा है। किसी भी फोटोग्राफर या पत्रकार को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। चारों तरफ बड़ी संख्या में पुलिस मुस्तैद थी। बारिश थी। एन मुखर्जी एक गांव वाले की वेशभूषा में छाता लिए वहां पहुंचे। उनके हाथ में खादी का झोला था, जिसके भीतर उन्होंने छोटा सा कैमरा छिपाया हुआ था। झोले में एक छेद रखा था
ताकि कैमरे का लेंस नहीं ढके। फोटोग्राफर एन मुखर्जी ने पुलिस वालों से रोते हुए कहा कि मुझे आखिरी बार अपनी दादी को देखना है। वे सिपाहियों के पैरों में गिर पड़े, उनसे मिन्नतें करने लगे, आखिरी बार मुझे दादी को देख लेने दो। एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें इस शर्त पर जाने दिया, छूट दी कि वे जल्द लौट आएंगे। वे तेजी से शवों की तरफ दौड़े, अपनी दादी को ढूंढने का नाटक करने लगे और इसी दौरान उन्होंने गिरते संभलते जलती हुई लाशों की फोटो खींच ली। अगले दिन अखबार में जलती हुई लाशों की फोटो छपी। खबर पढ़कर यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने पत्रकार को गाली देते हुए कहा था कि कहां है वह फोटोग्राफर। तो वहीं 1999 में छपी छायाकृत मैगजीन भी इस किस्से का जिक्र है। प्रयागराज और कुंभ किताब में कुमार निर्मलेंद्र लिखते हैं कि बांग्ला के मशहूर उपन्यासकार समरेश बसु ने इस हादसे के ऊपर अमृत कुंभ की खोज में नाम से एक उपन्यास लिखा था। 1955 में यह उपन्यास कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले बांग्ला अखबार आनंद बाजार में धारावाहिक रूप में पब्लिक हुआ था। इस उपन्यास की शुरुआत लोगों से खचाखच भरी एक ट्रेन से होती है जो प्रयाग स्टेशन से निकलकर इलाहाबाद की ओर रवाना हो रही थी। बस कुछ मिनटों का सफर बाकी है। लोग जोश में आकर भजन गाना शुरू कर देते हैं। ट्रेन की छत पर बैठे लोग नारे लगाने लगते हैं। ट्रेन रेंगते रेंगते इलाहाबाद में दाखिल होती है और मुसाफिर भीड़ इस तरह बाहर निकलने लगती है, बढ़ती है जैसे किसी ब्लैक होल से निकल रही हो। बलराम जो अपना रोग छुड़ाने 9 साल की उम्र मांगने के लिए स्नान के लिए जा रहा था, लोगों के पैरों तले कुचल कर मारा जाता है। किताब के मुताबिक मशहूर फिल्मकार बिमल रॉय इस उपन्यास पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। गीतकार गुलजार उनके सहायक थे। गुलजार इस फिल्म की पटकथा भी लिख रहे थे। फिल्म पर टुकड़ों टुकड़ों में काम चलता रहा। दूसरे मेलों में जाकर कुछ आउटडोर शूटिंग भी कर ली गई थी। 1962 में की सर्दियों में फिल्म रिलीज करने की तैयारी थी, लेकिन इसी बीच बिमल रॉय बीमार पड़ गए। 8 जनवरी 1965 को बिमल रॉय का निधन हो गया। आखिरकार फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। कुछ लोगों का दावा है कि हादसे के दिन पंडित नेहरू कुंभ में मौजूद नहीं थे। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट में हादसे के वक्त मौजूद रहे नरेश मिश्रा ने बताया था कि नेहरू हादसे से ठीक एक दिन पहले प्रयाग आए थे। उन्होंने संगम क्षेत्र में तैयारियों का जायजा लिया था। दिल्ली लौट गए, लेकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद संगम क्षेत्र में ही मौजूद थे और सुबह के वक्त किले के बुर्ज पर बैठकर 10 नामी सन्यासियों का जुलूस देख रहे थे। हालांकि इस लेखक, पत्रकार और खुद नेहरू ने भी संसद में माना था कि वो हादसे के वक्त कुंभ में मौजूद थे। 15 फरवरी 1954 को जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा कि मैं किले की बालकनी में था, वहां से खड़े होकर कुंभ देख रहा था। यह अनुमान लगाया गया था कि कुंभ में 40 लाख लोग पहुंचे थे। बहुत दुख की बात है कि जिस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, वहां ऐसी घटना हो गई और कई लोगों की जान चली गई। पिलग्रिमेज एंड पावर द कुंभ मेला इन इलाहाबाद फ्रॉम 1776-1954 काम मैकलिन भी हादसे के वक्त नेहरू के कुंभ में मौजूद रहने की बात लिखी है। कामा मैकलिन ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की प्रोफेसर रह चुकी हैं। 10 फरवरी 2013 को रविवार का दिन था। प्रयागराज में कुंभ लगा था। उस दिन मौनी अमावस्या थी। 3 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके थे। शाम 8:30 बजे की बात है। मैं प्रयागराज जंक्शन के बाहर एक दुकान पर चाय पी रहा था। दिन भर कुंभ की कवरेज की वजह से थक सा गया था। सोचा थोड़ा सा आराम करने के बाद दफ्तर निकलूंगा। अचानक लोगों की चीख पुकार गूंजने लगी। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर दौड़ा। वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। लाखों लोग बदहास होकर इधर उधर भाग रहे थे, एक दूसरे पर गिरते गिराते। बहुत भयावह मंजर था। जब भगदड़ थमी तो प्लेटफॉर्म पर लाशें बिखरी पड़ी थी। इनमें महिलाएं, पुरुष, जवान और बुजुर्ग सब शामिल थे। कुल 36 लोग मारे गए। कई लोगों को मैंने अपनी आंखों से मरते देखा था। इलाज नहीं मिलने से लोग तड़प तड़प कर मर गए। किस्सा बताते हुए प्रयाग के सीनियर जर्नलिस्ट स्नेह मधुर शेर उड़ते हैं। स्नेह बताते हैं कि मैं लंबे समय से कुंभ कवरेज कर रहा था। 1954 की भगदड़ के बारे में सुना पड़ा था, लेकिन 2013 में सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। लोग बचाओ बचाओ कहकर चीख रहे थे, दहाड़ मारकर रो रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वो मंजर देखकर मैं तो सिहर सा गया था। तोहरे बिना हम घर कैसे लौट बा, तोहरे बाबू के कहा मुंह देखाई बा। बिहार की रहने वाली महिला बदहास होकर अपनी बेटी को ढूंढ रही थी।
उनकी बहन संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उनका भी धैर्य टूट गया। दोनों लिपट कर रोने लगी। महिला ने बताया कि उसकी बेटी की शादी 2 महीने बाद होने वाली थी। अब वो इसके पिता को क्या मुंह दिखाएगी। देर रात तक इस तरह की आंखों से स्टेशन गूंजता रहा। किसी ने मां को खोया तो किसी ने पिता को, किसी ने बेटी को खोया। अफसोस इस बात का है कि रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी की सुविधा नहीं थी। कई घायलों को बचाया जा सकता था। कुचले जाने के बाद भी कई लोग जिंदा थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर न तो वक्त रहते स्ट्रेचर पहुंच पाया और न ही कोई एम्बुलेंस। कपड़ों में बांधकर, चादरों में लपेटकर घायलों को अस्पताल पहुंचा रहे थे लोग। झारखंड के प्रसाद यादव हादसे में घायल हो गए। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 के फुट ओवर ब्रिज पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इसके बाद लोग आगे बढ़ रहे थे। इतने में एक महिला गिर पड़ी। उसे बचाने के लिए लोगों ने भीड़ को धक्का दिया ताकि जगह बन पाए, लेकिन जीआरपी ने लाठी भांज दी। भगदड़ मच गई। मैं करीबन 10 लोगों के नीचे दब गया। ऐसा लग रहा था अब प्राण निकलने वाले। सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। शरीर का फुर्ता बन गया था। मैंने अपनी आंखों के सामने कई लोगों को तड़प तड़प कर मरते देखा। मैं खुद को मरा मान चुका था। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो अस्पताल में था। भगवान ने मुझे बचा लिया। हादसे के वक्त रेलवे कुंभ वार्ड में ताला लगा हुआ था। 9:30 बजे डीआरएम पहुंचे और अस्पताल का ताला खुला। तब वहां रुई और पट्टी छोड़कर कोई व्यवस्था नहीं थी। ऑक्सीजन सिलेंडर खाली पड़े थे। 4 लोगों की मौत तो इलाज नहीं मिलने की वजह से हो गई थी। कई लोग परिजनों की लाश को लेकर भटक रहे थे। 12 घंटे इंतजार करने के बाद भी प्रशासन शवों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर पाया। कई लोगों को तो कफन तक नसीब नहीं हुआ। अस्पताल के बाहर मुंह मांगे दागमों पर कफन बिकने लगे। किसी ने 1000 रुपए में कफन खरीदा तो किसी ने 1200 रुपए में। स्नेह मधुर बताते हैं कि प्रयाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 2 साइडें, एक सिविल लाइंस और दूसरा चौक साइड। संगम स्नान के बाद लौटने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए चौक साइड में बाड़े बनाए गए थे। अलग अलग रूट के लिए अलग अलग बाड़े। उनके रूट की तरफ जाने वाली ट्रेनें जब आती थी तब उनके बाड़े को खोला जाता था, लेकिन उस रोज प्रशासन की लापरवाही से यह सिस्टम बिगड़ गया। नवाब यूसुफ रोड जो संगम से सीधे सिविल लाइन साइड यानी प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ जाती है, उस दिन उस रास्ते को ब्लॉक नहीं किया गया था। स्नान करके लौट रही भीड़ चौक साइड जाने की बजाय सिविल लाइंस की तरफ बढ़ने लगी। दोपहर ही प्लेटफॉर्म पर खचाखच भर गया था। पैर रखने तक की जगह नहीं थी, लेकिन भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोग लगातार प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इधर प्लेटफॉर्म पर कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही थी, लिहाजा लंबे समय से ट्रेनों का इंतजार कर रहे लोग जमा हो गए। इसी बीच अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 की बजाय दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगी। इतना सुनते ही लोग उस प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए भागने लगे। फुट ओवर पर ब्रिज तो तिल रखने तक की जगह नहीं थी। लोगों को भागते देख रेलवे पुलिस ने लाठी भांजनी शुरू कर दी। एक दूसरे के ऊपर लोग गिरने लगे। भगदड़ मच गई। कई लोग तो ओवर ब्रिज से गिर भी गए। 2013 के कुंभ के वक्त यूपी में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। आजम खान को मेले का प्रभारी मंत्री बनाया गया था। हादसे के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आजम खान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन दोष रेलवे और मीडिया पर मत दिया। उन्होंने कहा कि जहां 3 करोड़ लोग एक दिन में आए, वहां इस तरह के हादसों के बारे में किसी को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। मीडिया की सूचना की वजह से भी जो पैनिक क्रिएट हुआ है उसे कंट्रोल करना है। यूपी सरकार ने मृतकों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया, जबकि रेलवे की तरफ से मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। कुंभ मेले में भगदड़ कई बार मची। अंग्रेजों के जमाने में भी कुंभ के दौरान कई हादसे हुए। 1820 में हरिद्वार कुंभ के मेले में भगदड़ से 450 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की मौत होगी। 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 1840 के प्रयाग कुंभ के मेले में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। 1906 के प्रयाग कुंभ मेले में तो भगदड़ से 50 से ज्यादा लोग मारे गए। साधु ने चांदी के सिक्के उछाले। भगदड़ में 39 लोग मारे गए। 27 अगस्त 2003 को महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ लगा था। वहां रामकुंड की ओर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को बैरिकेड्स लगाकर रोका गया। करीबन 30,000 श्रद्धालु संकरी गली में फंसे थे। इसी बीच एक साधु ने चांदी के सिक्के उछाल दिए। सिक्के लूटने के चक्कर में लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। कुछ लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसमें भगदड़ मच गई। 39 लोगों की जान चली गई। 140 से ज्यादा लोग हादसे में घायल हो गए। 14 अप्रैल 1986 में हरिद्वार कुंभ खत्म होने वाला था। तब हरिद्वार यूपी का हिस्सा था।
सुबह का वक्त था। यूपी के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ स्नान करने के लिए हर की पेड़ी पहुंच गए। उन्होंने स्नान के लिए रास्ता 3.25 घंटे तक बंद रखा। तब हर की पेड़ी जाने के लिए हर एक संकरे के पुल के ऊपर से जाना होता था। रास्ता रोके जाने की वजह से भीड़ पुल पर जमने लगी। सीएम के स्नान करने के बाद रास्ता खोला गया तो भीड़ बेकाबू होगी, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, भगदड़ मच गई। करीबन 50 लोग कुचल कर मारे गए। इसमें ज्यादातर महिलाओं और बच्चे थे। कुछ लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हो गई। तो साथियों, इस प्रकार कुंभ में भगदड़ मचने की वजह से कई लोगों की जान चली गई। ऐसा ही हादसा आज भी प्रयागराज में सुबह करीबन 4 बजे के करीब देखने को मिला, जहां पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हो गई। साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।